सांख्य कारिका में 70 कारिकाएं हैं और इसी के कारण इसे हिरण्य सप्तति, सुवर्ण सप्तति, कनक सप्तति इत्यादि इसके नाम हैं। इसके अलावा सांख्य कारिका के संदर्भ में ये बताया था इसमें कौन से छंद का प्रयोग हुआ है, आर्य छंद का इसके अंतर्गत प्रयोग हुआ है। सभी की सभी कारिकाओं में सर्वाधिक प्रयोग है आर्य छंद का। सांख्य कारिका में किस छंद का प्रयोग है? ठीक है। हाँ, ये जो कपिल की रचित ग्रंथ है सांख्य सूत्र जिसका नाम है, इसे तत्व समास के नाम से भी जानते हैं। तत्व समास, क्वेश्चन आए तत्व समास के रचनाकार कौन है, तब भी आपने आंसर देना है कपिल। क्या नाम देना है? कपिल। यह भी आप सबने याद रखना है। सबसे पहले कल एक बात की थी मैंने, जो सांख्य कारिका है इसमें से सबसे पहले जो बात आई है दुखों के संदर्भ में बात आई थी। वहां पे आपको बताया था कि दुख कितने प्रकार के होते हैं। दुख 3 प्रकार के आप सबको बताए थे। कौन कौन से थे? आध्यात्मिक, दूसरा था आधि भौतिक दुख और तीसरा था आधि दैविक दुख। हाँ, कल यहां पे एक बात कही थी मैंने कि आध्यात्मिक दुख 2 प्रकार के हैं, तो वहां पे बात उठी थी कि आदि भौतिक है, तो उस समय मैंने बोल दिया ठीक है जी आप सही हैं। लेकिन जो आध्यात्मिक दुख है इसी की ही 2 प्रकार हैं, वो शारीरिक और मानसिक। इसका कारण अभी मैं आपको बताता हूं। एक है शारीरिक और एक है मानसिक। आपने याद रखनी है ये जो दुख 3 प्रकार के हैं इनमें से केवल आध्यात्मिक दुख एक ऐसा दुख है जो कि आंतरिक दुख है। कौन सा? आंतरिक दुख। और जो बाकी 2 शेष हैं, 2 बचे जो कि आधि भौतिक और आधि दैविक हैं, ये है बाह्य दुख। ये बाह्य दुख है। क्वेश्चन आए कि इनमें से कौन सा बाह्य दुख है कौन सा आंतरिक दुख है, तो आपने याद रखना है केवल आध्यात्मिक दुख आंतरिक दुख है। अब ये क्यों है? क्योंकि इसके अंतर्गत मानसिक क्रिया आई है, मानसिक दुख इसमें है। जो मानसिक दुख होता है वो होता है काम क्रोध आदि के रूप में। काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि, ये सभी जो चीजें हैं ये दुख देने वाली चीजें हैं। और जो शारीरिक दुख हैं, ज्वर आदि, ये किस चीज से उत्पन्न होते हैं? तो जो हमारे शरीर के अंतर्गत 3 चीजें आती हैं बीमारी करने के लिए, वात, पित्त और तीसरी कौन सी होती है? हाँ हाँ, तो ये जो वात पित्त कफ के रूप में है ये शारीरिक रूप से हमें पीड़ा देने वाली चीजें हैं। और जो मानसिक हैं वो काम क्रोध लोभ के रूप में हमें दुख देती हैं। आदि भौतिक के अंतर्गत आते हैं जो मनुष्य हो गए, जानवर हो गए, ठीक है, इनके द्वारा जो हमें दुख प्राप्त होते हैं, पशु पक्षी स्थावर इत्यादि सर्प इत्यादि, ये सभी चीजें यहाँ पे आदि भौतिक में और दैविक में आती हैं। आपके ग्रह आदि आपको बता चुका हूं। मूल उद्देश्य था आध्यात्मिकों के संदर्भ में कि आध्यात्मिक के ही 2 प्रकार हैं, भौतिक के नहीं है। यह आपको बताना चाह रहा था, जिसके लिए अभी आपको ये सब बताया। अच्छा, इसके आगे चले तो कल हमने 25 तत्वों की बात कर ली थी, ठीक है। आपको एक और चीज कल बताई थी मैंने कि सांख्य दर्शन एक ऐसा दर्शन है, ये निरीश्वर दर्शन है, ये ईश्वर को नहीं मानता है, निरीश्वर दर्शन है। निरीश्वर दर्शन कहने का भाव ये है कि ये ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता है। यह केवल 2 चीजों पे चलता है। कौन कौन सी? एक प्रकृति और दूसरा क्या है? पुरुष। ठीक है, एक है जो भोग्य है, जो भोगने योग्य चीज है, और एक है भोक्ता। इन 2 चीजों से ही चलता है सारा का सारा। जी, यहां तक समझ गए सभी? दर्शन में हाँ क्यों जी, रखा गया? हाँ जी, आस्तिक दर्शन में रखा गया इसको? क्योंकि इसमें जो सत्ता है प्रकृति को माना गया, प्रकृति के रूप में सारी चीज चली। प्रकृति को बनाने वाला भी कोई ना कोई तत्व होगा ही होगा, लेकिन प्रकृति को केवल उन्होंने कह दिया कि ये क्या है? त्रिगुणात्मक है, चीजों को सबको उत्पन्न करने वाली है। और इस चीज को हर कोई मानता है कि जो भी चीज है उत्पन्न करने वाली प्रकृति ही है। तो इसको आस्तिक तब माना क्योंकि इसने निंदा नहीं की कहीं पर भी।
अगर ये निंदा करती या अपनी ही बात को केवल रखती तो इसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि इसमें जितने भी तत्व हैं ये आपको योग में भी मिलेंगे, न्याय में भी मिलेंगे, वैशेषिक में भी मिलेंगे, वेदांत में भी मिलेंगे। इनके जो तत्व हैं, जैसे बुद्धि हर जगह है, मन हर जगह चीजें मान रहे हैं, लेकिन जो नास्तिक तत्व आते हैं वहां पे इन चीजों को खंडन किया जाता है हर किसी को। जैसे चारवाक है, आकाश को मानते ही नहीं है। मानते कि नहीं मानते हैं बताओ? मानते हैं आकाश को कि नहीं मानते हैं? नहीं मानते हैं वो। तो जहां पे विवाद हो वो नास्तिक चीजें होती हैं, जहां पे खंडन करने वाले आ जाए लोग। ये जो दर्शन है ये आपको प्रमाणों के साथ साथ, प्रमाणों के ऊपर बात करते हैं, तो आपको इसमें प्रमाण मिलेंगे, लेकिन बाकी जगह पे मैक्सिमम आपको खंडन करने वाली चीजें मिलेंगी और कुछ नहीं मिलेगा। ये चीज आपने याद रखनी है। अच्छा, इसके अलावा कल हम पहुंचे थे गुणों तक, तो गुणों को सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो यहां पे आपने सांख्य दर्शन में याद रखना है कितने गुण हैं? 3 गुणों पे सारी बात हुई है। हमारी प्रकृति सृष्टि में यही 3 गुण हैं, चीजों को उत्पन्न करने के लिए यही 3 गुण श्रेष्ठ माने गए हैं। कौन कौन से गुण हैं ये बताइए? कौन कौन से? तमोगुण से हाँ, सत्व रज और तमोगुण। हाँ, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तमोगुण सत्व रज तम, ठीक है। अच्छा, तो यहां पे एक श्लोक आती है कारिका जहां पे कहा है सत्वम लघु प्रकाशकम। जो सत्व है वो क्या है? लघु है और प्रकाशक है। रज के लिए कहा है उपस्तंभकम चलंच रजः। उपस्तंभकम चलंच रजः। और तम के लिए कहा है गुरु वर्णकमेव वर्णकमेव तमः। ये 3 आपने चीजें रखनी है। सत्वम लघु प्रकाशकम, ठीक है, उपस्तंभकम चलंच रजः और गुरु वर्णकमेव तमः। तीनों चीजें लिख ली आप सबने? लिख ली? हाँ, अब देखिए यहां पे क्या कहा। जो सतोगुण है वो है लघु, मतलब छोटा, हल्का, लघु, और क्या है? प्रकाशक है, प्रकाश देने वाला है, ठीक है। रजोगुण क्या है? ये है उपस्तंभक। उपस्तंभक का अर्थ क्या होता है? उपस्तंभक का अर्थ क्या होता है? उपस्तंभक का मतलब होता है उत्तेजक, उत्तेजक, ठीक है। और साथ में है ये चंचल। गुरु वर्णकमेव तमः, इसको आप हल्का भी लिख सकते हैं साथ में। गुरु वर्णकमेव तमः, गुरु मतलब तमोगुण है, गुरु, गुरु मतलब भारी, भारी। और साथ में गुरु वर्णकमेव तम, तम मतलब अंधकार वाला है, काला है ये। तमः किसको बोलते हैं? अंधेरे को, अंधकार, अंधकार अर्थात काला है ये स्वरूप में। अच्छा, एक और चीज को, एक और वर्ण भी लिख लीजिए। जो सतोगुण है इसका वर्ण है गौर वर्ण, गौर वर्ण, गोरे रंग का, श्वेत रंग का, सफेद। जो रजोगुण है ये है रक्त वर्ण का, और ये जो है तमोगुण ये है काला, श्याम वर्ण का। ये तीनों के वर्ण हैं। एक और चीज, 3 चीजें हैं। सतोगुण जो है ये प्रीति देने वाला है, प्रीति, प्रीति। रजोगुण है ये अप्रीति देता है, और तमोगुण है ये है विषाद, विषाद। अच्छा, प्रीति क्या होता है? ये मतलब बोलना सर लड़की का नाम है, बताओ। सर जो मतलब कि जो मतलब सही हो सर, मतलब सुंदर। सुख देने हाँ, वाला। लड़की, लड़की का नाम है तो सुंदर। वाह भाई नहीं वाह। नहीं सर, सुख देने वाला सर जो। लिखिए, चलो ठीक है, आपने सही कहा, मैं आपकी बात मान रहा हूं। प्रीति का मतलब है सुख, ठीक है। अप्रीति दुख, और विषाद मोह। ये हैं तीनों के अर्थ, सुख दुख मोह। यहां से हर बार क्वेश्चन आता है, ये प्रकाशक, चंचल, ये गुरु, ये किसके हैं? ये क्वेश्चन आ चुके हैं। प्रीति, अप्रीति, विषाद, ये क्वेश्चन आ चुके हैं। सांख्य दर्शन एक ऐसा दर्शन है, यहां से हर एक लाइन में आपको क्वेश्चन मिलेगा, तो काइंडली इन सबको आपने याद रखना है।